मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दिल से कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, ऋषि ज्योतिष आपके दिए गए प्रश्नों के ऊपर ही वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। आपको जो परेशानी आ रही हैं, एक दो परेशानी जो आ रही है आप लिख दीजिए, जन्म की डिटेल और समय परेशानी लिख दीजिए, उसी का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करेगा और बाकी का भी मार्गदर्शन होगा। जरूरत है मेरे चैनल से जुड़ने की। दर्शकों, आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में एक जातक का प्रश्न आया है कि गुरुजी, मैं काम बहुत अच्छा करता हूं, सम्मान भी मुझे मिलता है, धन भी आता है। ऐसा नहीं है कि मुझे धन नहीं आता, बहुत धन आता है, लेकिन मेरे पास धन रुकता नहीं, धन खर्च हो जाता है और मुझे ग्रस्त जीवन में परेशानी आती है। मेरे दांपत्य जीवन में मधुरता की कमी रहती है, मैं बड़ा उदास रहता हूं। आइए विचार करते हैं उसकी क्या कहती है कुंडली। दर्शकों, मैं हमेशा आपको बताता हूं, ये कुंडली का खाका 12 भाव है। जब भी कोई प्राणी जन्म लेता है, अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव लेकर के होता है, और वह ये कुंडली जो लगन कुंडली जन्म कुंडली है, वह उसको जीवन में मिलने वाले सभी दुख सुख का एक निर्धारित होता है। वह साधारण बात है कि कुछ अशुभ प्रभाव के लिए शास्त्रों में उपाय किए गए हैं। उपाय करने से राहत मिलती भी है, और भाई आपका कर्म कुछ इस तरह का हो तो भगवान शायद राहत ना भी दे। यहां पर भी एक कोर्ट वाली बात है, जैसे जैसा अपराध होगा वैसी सजा मिलती है। किसी की बेल हो जाती, किसी की नहीं हो जाती इसमें, लेकिन मनुष्य आदमी है, कर्म करना तो फल है। भगवान भी वचनबद्ध है, अगर तुम कर्म करो फल मैं दूंगा। तो अच्छा उपाय करो, आप अपने अशुभ कार्य के लिए उपाय कीजिए, श्री हरि फल अवश्य देंगे। लगन और लग्नेश का भाव जातक का प्रतिनिधि करता है। जातक स्वयं है। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। चतुर्थ भाव माता भूमि मकान आदि का भाव है। पंचम भाव शिक्षा संतान बुद्धि विवेक का भाव है। छठम भाव ऋण रोग शत्रु का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और दैनिक रोजगार का भाव है। अष्टम भाव आयु और कष्ट का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव और धर्म का भाव है। दसम भाव आपके कर्म में सम्मान दिलाने वाला होता है, चाहे आपका कर्म कैसा भी हो, आपको सम्मान दिलाता है दसम भाव। कुछ शीर्ष कोण है, सबसे शीर्ष कोण माना गया है। यहां पर लगन और सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली होते हैं। तो दसम भाव में प्रतिष्ठा मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है। दसम भाव प्रतिष्ठा देने वाला। एकादश भाव आपकी सोसाइटी, आप कहां रहते, क्या सोसाइटी आपकी, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है और आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। द्वादश भाव यह खर्च का भाव है, दंड का भी भाव है और विदेश का भी भाव है, और खास तौर से हमारे जीवन में अपने जीवन साथी के साथ सेवा सुख का भी भाव है। ये मैं मोटे तौर पर हमेशा बताता हूं, ताकि कोई भी ये जानना जरूरी है, तभी आप कुंडली को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। जितना आप इसके ऊपर अभ्यास करेंगे, इनके ऊपर ये 4 केंद्र है, ये त्रिकोण है, तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही कम है। ये जानना अति आवश्यक है। तो आज के विषय में बात करेंगे, एक अच्छा राजसुख परंतु कुटुंब में कलेश, धन हानि, दाम्पत्य सुख में मधुरता नहीं। उस जातक का एक अच्छा राजयोग है, परंतु कुटुंब में कलेश हो जाता है, धन की हानि है और दाम्पत्य सुख में परेशानी है। बात करेंगे लग्नेश और दशमेश। आपका लगन भाव का स्वामी, यह लगन भाव का स्वामी और दशमेश दशम भाव का स्वामी, दोनों अगर शुभ स्थिति में कहीं हो तो अच्छा राज सुख मिलता है। लगन भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में हो तो अच्छा राज सुख मिलता है। शरीर का सुख भी अच्छा, क्यों, लगन शरीर है और दशम राज है, व्यवसाय है, पिता का सुख है, तो अच्छा राज सुख मिलता है। इन दोनों की लग्नेश और दशमेश का स्वामी अच्छी युति बनाती है। अगला बात करेंगे द्वितीय भाव। द्वितीय भाव धन का भाव है। अगर धन का भाव पीड़ित होगा तो धन की हानि होगी, कुटुंब में परेशानी होगी।
वही जातक को हो रहा है, धन की हानि है, कुटुंब से परेशानी है। अगला पत्नी रोगी, पत्नी रोगी है, यह सप्तम भाव पत्नी का भाव है। आपका यहां पर कोई भी ग्रह हो और अगर वह छठे भाव में आ जाता है तो पत्नी रोगी रहती है। जब स्वास्थ्य कमजोर होगा तो मधुरता की कमी आती है। आइए देखिए और ग्रह क्या योग बताते हैं। जातक का जन्म 26 सितंबर 1988 कृष्ण पक्ष एक उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र 3 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर करक लगन उदय, करक लगन की 16 डिग्री विद्वान है, वहीं पर शुक्र 26 डिग्री लेकर के 23 मिनट है। द्वितीय भाव में सिंह राशि में केतु 19 डिग्री लेकर के है। तृतीय भाव में सूर्य कन्या राशि में 9 डिग्री 17 मिनट लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में बुध तुला राशि में 2 डिग्री 51 मिनट लेकर विराजमान है। छठे भाव में शनि धनु राशि में 2 डिग्री 47 मिनट लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में राहु कुंभ राशि का राहु है, 19 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में मंगल 12 डिग्री और चंद्रमा 10 डिग्री लेकर विराजमान है। चंद्रमा लग्नेश है और मंगल दसम भाव का स्वामी भी है और पंचम भाव का भी स्वामी है। करक लगन के लिए मंगल प्रबल योग कारक होता है, क्योंकि मंगल की एक राशि पंचम भाव में है तो एक दूसरी मेष राशि दसम भाव में प्रबल कारक होता है। ऐसे जातक के पैर का जूता जो है अनइवन तौर से वियरनेस आती है, अनइवन से घिसता है, थोड़ी सी चाल उसकी टेढ़ी हो सकती है। दसम भाव का स्वामी और लगन भाव का स्वामी दोनों नवम भाव में है। नवम भाव भाग्य भाव है, यानी लग्नेश जब भाग्य भाव में हो गया तो धार्मिक वाली बात आई गई, और दसम भाव का स्वामी भाग्य भाव में मंगल हो गया तो मंगल और चंद्रमा हो गए। दूसरी तरफ दर्शकों, मंगल और चंद्रमा किसी भी कुंडली में, आपकी लगन की कोई भी कुंडली में मंगल और चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो अपने आप माता लक्ष्मी की कृपा आ जाती है, धन कहीं ना कहीं से आ जाता है। ये कोई भी लगन की कुंडली होने दो, आपका लगन कोई भी हो, चंद्रमा मंगल शुभ स्थिति में इकट्ठे हो, युति बनाते हो तो लक्ष्मी माता हमेशा आती है। दर्शकों, जन्म लगन करक के स्वामी चंद्रमा है। ऐसे जातक कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं और उनको फल की प्राप्ति थोड़ी सी देरी से मिलती है। उनकी इच्छा निरंतर आगे बढ़ने के लिए होती है और बुद्धि तेज और विचारधारा अन्वेषण होती है उनकी। प्राय अनुभव में आता है कि इनको दाम्पत्य सुख में कमी मिलती है। आत्मविश्वासी के धनी होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। लग्नेश नवम भाव में, लगन का स्वामी लग्नेश नवम भाव में है, जातक विद्वान होता है। क्यों? नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है। जातक विद्वान होता है, उसकी मित्रता बड़े बड़े विद्वानों से होती है, धर्मात्मा होता है, क्षमाशील होता है, तेजस्वी और पराक्रमी होता है, भाग्यवान भी होता है। और करक लगन की उपमा हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने वैसा बताया गया है कि भगवान श्री राम का भी करक लगन था। वो तो भगवान थे, लेकिन आज हर ज्योतिष यही मानता है कि करक लगन सबसे अच्छा लगन माना गया है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है और तृतीय भाव में अति पराक्रमी होगा। सूर्य वैसे ही पराक्रम का कारक है, उग्र ग्रह, और तीसरे भाव में तो वो पराक्रम होगा और मित्र की राशि में है। भाई बहनों का सुख कुछ मिलेगा, पर पराक्रम द्वारा धन की वृद्धि करेगा। तो धन भाव का स्वामी है, पराक्रमी है, पराक्रम द्वारा धन की वृद्धि करता है और प्रतिष्ठित माना जाता है। कन्या राशि में सूर्य है तो ऐसा देखा गया कि उसके बड़े भाई नहीं होते, वो सबसे बड़ा ही होता है। अब बात करते हैं मंगल की। करक लगन में मंगल पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है और नवम भाव में है। भाग्य की उन्नति होगी। बुद्धि शिक्षा, तो बुद्धि शिक्षा का स्वामी उच्च शिक्षा वाले भाव में, भाग्य भाव में बैठा हुआ है। भाग्य की बुद्धि होगी, शिक्षा होगा, पिता का सुख अच्छा होगा, व्यवसाय में सफलता होगी, तो व्यवसाय का स्वामी भी यहाँ पर अच्छे भाव। ये भी केंद्र त्रिकोण में आ गया, ये केंद्र है, ये केंद्र त्रिकोण में आ गया, ये भी राजयोगी बन जाता है। जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाता है तो वो भी राजयोग बन जाता है। व्यवसाय में सम्मान मिलेगा। मंगल चतुर्दशी से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा। मंगल खर्चा अधिक कराएगा। भाई बहन के सुख में पराक्रम होगा। माता भूमि मकान का अष्टम दृष्टि से देख रहा है तो उसमें भी अच्छा सुख होगा। तो मंगल अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है और मंगल भूमि और मकान का कारक ग्रह है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध एक तीर्थ भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव में है। घरेलू सुखों में थोड़ी बहुत कमी आएगी, तो द्वादश भाव का स्वामी थोड़ी बहुत कमी करता है, माना जाता है, लेकिन बाद में सफलता आ जाती है। भाई बहनों पर और व्यवसाय के समय कुछ सफलता मिलती है। तो सप्तम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है तो व्यवसाय में भी कुछ सफलता है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु
छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी और एकादश भाव में है। एकादश भाव में भी गुरु की स्थिति अच्छी मानी जाती है, बहुत सारे अशुभ योगों को दूर कर देता है। आमदनी में उसको परिश्रम करना पड़ेगा, क्यों छठे भाव की मूल त्रिकाली। आमदनी में परिश्रम करना पड़ेगा, धर्म का पालन करने वाला होगा, धर्म का पालन करने वाला होगा। पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है, अच्छा पराक्रमी होगा, और सूर्य को भी देख रहा है, अच्छा बलवान बनता, अच्छा सम्मान मिलता है। सप्तम दृष्टि से गुरु पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान में इतना योग होगा, कुछ कहे नहीं, कोई समझ मतलब किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, अच्छा शिक्षित भी होगा और अच्छी संतान भी मिलेगी। परंतु नवम दृष्टि से गुरु सप्तम भाव को देख रहा है। गुरु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर मकर राशि में नीच राशि में है, स्त्री के सुख में अच्छा नहीं होगा। बाकी गुरु सब जगह बढ़िया देगा, धन भी देगा, सम्मान भी देगा, पराक्रम भी देगा और शिक्षा और संतान भी देगा, लेकिन स्त्री के सुख में नीच दृष्टि से देख रहा है, नहीं होगा, दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं शुक्र की। कर्क लगन में शुक्र लगन में बैठता है, कर्क लगन में शुक्र लगन में अच्छा पत्नी सुख देता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से यहां पर अच्छा शुक्र यहां पर अच्छा पत्नी सुख दे रहा है। गुरु छीन रहा है, शुक्र दे रहा है, कुछ ना कुछ काम चलेगा, मधुरता की कमी रहेगी, ऐसा मान सोचो। अच्छा पत्नी सुख देता, माता का पूर्ण सुख मिलेगा। क्यों? माता के भाव में तुला राशि के स्वामी लगन में बैठ गया और माता को रिप्रेजेंट कर रहा है, घर को रिप्रेजेंट, अच्छा माता के साथ माता का भोगने वाला होगा। भूमि वाहन का अच्छा सुख मिलेगा, पिता से भी प्रेम रहेगा, लेकिन पिता के जो बंधु भाव चाचा ताऊ है उनसे थोड़ी सी मधुरता की कमी होगी, और शुक्र यहां पर अच्छा वाहन सुख देगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, पत्नी सुख में अच्छा देगा, लेकिन गुरु की 12 डिग्रियां हैं, शुक्र की 26 वृद्ध अवस्था में, गुरु उसको नकारात्मक दे रहा है, परेशानी दे रहा है। आगे बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों कर्क लगन में सप्तम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी है, और शनि छठे भाव में है। शनि जीवन साथी का प्रतिनिधि कर रहा है, और शनि छठे भाव में है, छठा भाव रोग का है, जीवन साथी रोगी होगा। गुरु ने यहां पर नकारात्मक प्रभाव दिया, नीच दृष्टि से दिया, और जीवन साथी के संबंधित ग्रह शनि यहां छठे भाव में आके रोगी हो गया। शत्रु पक्ष में तो प्रभावी होगा, परंतु उसकी स्त्री रोगिणी होगी। व्यवसाय में परेशानी आ सकती है, व्यवसाय में परेशानी आ सकती है, क्योंकि यह दैनिक व्यवसाय है। तो व्यवसाय का स्वामी छठे भाव में आ गया, रोगी में बढ़ गया। सप्तम दृष्टि तीसरी दृष्टि से शनि अपने भाव को देख रहा है, आयु लंबी होगी, आयु अच्छी होगी। सप्तम दृष्टि से खर्च के भाव देखा, खर्चा भी बहुत अधिक होगा, खर्चा अधिक होगा। दसम दृष्टि से पराक्रमी तो होगा, लेकिन यहां पर सूर्य पीड़ित हो रहा है, सूर्य पीड़ित हो रहा है। बाद में समीकरण का रिजल्ट आपको बताएंगे। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों अष्टम राहु है, अष्टम राहु पर्वपित्त दोष माना जाता है। पाइल्स की बीमारी हो सकती है। पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, बाहर से अच्छे संबंध उसके जुड़ सकते हैं। सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, द्वितीय भाव मुख का रोग हो सकता है। ऐसे आदमी मुख के रोग के मतलब का बात यह है, मुख में किसी प्रकार का रोग हो सकता है। भक्षक जो खाने वाली चीजें नहीं है उनका सेवन करता है, बीड़ी तंबाकू शराब दारू मिठाई, उनका भी ऐसा जातक सेवन कर सकता है। राहु की नवम दृष्टि यहां पर चतुर्थ भाव पा रही है, माता से मधुरता नहीं बनेगी। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव शत्रु की राशि है। केतु बलवान 19 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, धन कोष में अधिक हानि होगी, धन की और आर्थिक परेशानी से अधिक जूझना पड़ेगा। कुटुंब से व्यवहार में परेशानी आएगी, कलेश होगा, और अधिक परिश्रम के बाद कुछ सफलता मिलने की चांस हो गए। केतु पंचम दृष्टि से यहां पर शत्रु भाव को देख रहा है, शत्रु का शमन होगा। सप्तम दृष्टि से जीवन में कष्ट दे रहा है, और नवम दृष्टि से यहां पर उतार चढ़ाव देगा। यह ग्रहों का प्रभाव रहा। अभी दर्शकों देखिए, जातक का लग्नेश और दशमेश मंगल और चंद्रमा दोनों की युति नवम भाव में है। एक अच्छा शरीर का सुख होगा, जातक का शरीर भी अच्छा है, और जातक का राज सुख भी अच्छा होगा, अच्छा व्यवसाय होगा।
क्यों? ये राजयोग अपने आप में परिपूर्ण है और चंद्रमा मंगल है, लक्ष्मी माता की कृपा रहेगी, लक्ष्मी आती रहेगी। उधर गुरु भी आमदनी दे रहा है, अच्छे रहे। लेकिन यहां पर द्वितीय भाव में केतु राहु का प्रभाव आ गया। द्वितीय भाव में केतु राहु का शत्रु से प्रभाव होगा, कुटुंब से परेशानी होगी, धन खाली हो जाएगा, धन खर्चा हो जाएगा और कुटुंब के भाव का स्वामी भी पीड़ित है। अब बात देखिए, धन मैंने कहा बाद में बताएंगे, धन भाव द्वितीय भाव भी पीड़ित है और द्वितीय भाव का स्वामी पीड़ित है, तो धन की उपेक्षा कहां से करेंगे? जो गुरु तो देख रहा था सूर्य को, लेकिन ये शनि ने उसको पीड़ित कर दिया, तो धन की भी परेशानी आ गई। अच्छा व्यवसाय है, आमदनी अच्छी है, धन की परेशानी है। अब देखिए दाम्पत्य जीवन में जब सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश का प्रतिनिधि करता है, जीवन साथी का प्रतिनिधि करता है, वो छठे भाव में आकर के फंस गया, रोगी हो गया और गुरु की नीच दृष्टि आ गई। तो गुरु की 12 डिग्री है, शुक्र उसको राहत दे रहा है, शुक्र लग्न में बैठ करके अच्छा दाम्पत्य सुख दे रहा है, राहत दे रहा है, लेकिन गुरु की डिग्री 26 अंश है और शुक्र की डिग्री 26 इंच है और गुरु की 12 डिग्री है। 26 इंच पर वृद्ध हो जाता है, 12 इंच पर यंग रहता है, गुरु का प्रभाव तेज है, कहीं ना कहीं उसको परेशानी वाली बात आती है, दाम्पत्य सुख में परेशानी की बात आती है। अब बात करते हैं इसमें उपाय की। पितृदोष निवारण करना चाहिए कि सूर्य पीड़ित दशम भाव का पीड़ित है, पितृदोष निवारण करना चाहिए। पितृदोष निवारण करने के बाद हमेशा सूर्य को बलवान रखे, सूर्य को जल देना ना भूले। और कोई बाकी चंद्रमा अच्छा है, ये एक अच्छा राजयोग बन रहा है लग्नेश का और दशमेश का, या लग्नेश का पंचमेश का 9 भाव में राजयोग बनना अति उत्तम बनता है। उसकी बैठक बहुत ही बुद्धिमानों के साथ में होगी, आमदनी तो आएगी, लक्ष्मी माता यहां भी आ रही है, गुरु यहां भी दे रहा है, लेकिन यहां से कट रहा है, द्वितीय भाव में उसका परेशानी है, द्वितीय भाव का स्वामी परेशान है। और इस प्रकार पितृदोष निवारण करके सूर्य को बलवान करें और सूर्य को बलवान करने के बाद जरूरी बात है राहत जो है उसको मिलेगी, अच्छी राहत मिलेगी। तो दर्शकों, मैंने ये अभी शुक्र की महादशा चल रही है, अश्लेषा नक्षत्र में है, जातक का वर्णन किया हमने। जातक को अच्छा व्यवसाय है, अच्छी आमदनी है, लेकिन उसको करे तो करे क्या, वो पैसा तो पास रुकता नहीं है और जीवन साथी जो सुख देने वाला है वो हमेशा बीमार रहता है, बीमारियों में खर्चा हो जाता है। उपाय मैंने बताया, आप पितृदोष निवारण कीजिए और जो संबंधित ग्रह जो है उनका कारक का उनका उपाय कीजिए, अवश्य फल मिलेगा, अवश्य फायदा होगा। दर्शकों, ऐसे किसी आपके भी हो सकते हैं, तो मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की कि जातक को क्यों परेशानी आ रही है, अच्छे योगों के बाद भी उसका जीवन सुखी नहीं हो रहा, तो उसका मैंने उपाय बताया। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से मिलने की। मैं हमेशा बताता हूं ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक, यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है, हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। कुंड मिलान के लिए, कन्या के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के राह आसान करता है, जरूरतें मिलेगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपको जो जीवन में आ रही है उसका मुझे बताइए, उसी का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। यहां पर मैं किसी का नाम नहीं लिखता, इस दिन तो दुनिया भर के आदमी होते हैं, मैं तो जगह भी नहीं लिखता, लगन लिखता हूं, लगन कौन से है, इस तारीख में इस लगन में पैदा हुए, सबका वो प्रभाव होगा। हाँ, ये बात मानता हूं कि जितने लगन के अंश होंगे उसी के हिसाब से आगे नवास और सूक्ष्म वर्ग कुंडलियां बनती चली जाएगी, वहां पर प्रभाव अलग, लेकिन लगन कुंडली का जो प्रभाव है वो ऐसा ही होगा। दर्शकों, मैं समझता हूं, मैंने शास्त्रों के अनुसार अपने अनुभव का अपना मार्गदर्शन करने की कोशिश की। आप समझते हैं कि कुंडली ये वीडियो किसी के फायदे के लिए है, तो आप लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, जिसको भी जो परेशानी है, आप अपनी परेशानी मुझे डाल दीजिए, मुझे आपका मार्गदर्शन करने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, अवश्य फायदा होगा। मैं जो आपको उपाय बताता हूं, उपाय करने से आपका अवश्य फायदा होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। दर्शकों, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तु कुंडलियां बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं और मेरे चैनल की ग्रोथ हो और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।